सबसे ज्यादा काम एक दूसरे के साथ, लोगों के साथ करना है, तो आप कैसी मेंटालिटी से लोगों को लाएं और उनकी सोच कैसी होनी चाहिए, उनका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, उसी के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। सो सीधे चलते हैं हमारे प्रेजेंटेशन के ऊपर। आज ये छोटा सा एक मॉड्यूल है, आपका ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा, राइट? ओके, तो वेलकम एवरीवन अगेन टू दिस मॉड्यूल जिसका नाम है रिक्रूटमेंट और नेटवर्क मार्केटिंग में उसका महत्व। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि अगर उस जेनिटर जैसी सोच वाले इंसान को हम लेकर के आते हैं इस बिजनेस में, तो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हमारे लिए भी है, उनके लिए भी है। पर होता क्या है वो हम जरा चेक कर लेते हैं। ये छोटी सी स्टोरी मैंने आपको शुरुआत में इसलिए बताई क्योंकि रिक्रूटमेंट का सार क्या है, राइट, वो हमें समझना है। वो सो व्हाट इज रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? केवल किसी को प्लान दिखा देना या उसकी आईडी रजिस्टर करवा देना, दैट इज नॉट कॉल्ड रिक्रूटमेंट। क्योंकि इस बिजनेस में अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ता है कि कई किस्से ऐसे भी हमने सुने हैं जहां पर लोग एक दूसरे को बता नहीं, भरोसे के ऊपर अपना केवाईसी मंगवा लेते हैं उनसे और बिना उन्हें बताए वेस्टीज में उनका आईडी ज्वाइन जोड़, और उनको फिर ऐसा लगता है कि मेरी रिक्रूटमेंट है। नो, दैट इज नॉट, दैट इजंट रिक्रूटमेंट। उसको रिक्रूटमेंट नहीं बोलते। सिर्फ किसी का आईडी रजिस्टर करवाने से अगर पैसा बन रहा होता तो बात ही कहां थी। पैसा जो बन, वो हमेशा किस बात से बनता है वो हमें चेक करना है। रिक्रूटमेंट मतलब किसी को भी अपने बिजनेस में पार्टनर बनाना, और पार्टनर हमेशा इक्वल काम करते हैं। ये कभी आपने नहीं देखा होगा कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और उस बिजनेस में आपके साथ आपका जो पार्टनर है उसने इक्वल पैसा लगाया हुआ है। आपने भी, मान लेते हैं आपने भी 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, उन्होंने भी सामने 25 लाख इन्वेस्ट किए, पर वो काम नहीं करना चाहते। वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि बस मैंने पैसा दे दिया, अब जो भी काम करना है वो तुम्हें करना है, मुझे तो हर महीने बस टाइम टू टाइम मेरा प्रॉफिट पहुंच जाना चाहिए, और आपने मुझे बस अकाउंट का हिसाब दिखा देना है कि इतना इतना पैसा यहाँ 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 लगा हुआ है, इतना खर्चा हुआ है और इतना प्रॉफिट है जिसमें से आधा आधा मेरा और आपका। क्या आप काम करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि पार्टनर हमेशा इक्वल काम करते हैं, ऑलवेज। ये हमें समझना है। जो काम मैं करता हूं वही काम मेरा पार्टनर भी करता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना उसके आप कभी भी किसी को जब बिजनेस में लाते हैं तो आप केवल कस्टमर बना रहे हैं, और कस्टमर कभी बिजनेस बिल्ड नहीं करते। वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, वो भी कुछ समय तक। क्योंकि आज आपके कहने पर अगर उन्होंने आपसे वेस्टीज के प्रोडक्ट ले भी लिए हैं तो कल किसी और के कहने पर कुछ और ट्राई कर लेंगे, टीवी पर कुछ और देख लेंगे। समझ रहे? तो जो काम मैं करता हूं, मतलब मैं अगर बिजनेस डेवलप करता हूं तो मेरे पार्टनर की भी सोच ये कहती है कि मुझे भी बिजनेस डेवलप करना है। उसे कहते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूट करना मतलब बिजनेस को एक्टिवली बिल्ड करने वाले इंसान को अपने नेटवर्क में लाना, या नेटवर्क से रिव्यू करके उसे ढूंढना और उसे सिस्टम से जोड़कर बिजनेस सिखाना, इसे कहते हैं रिक्रूटमेंट। सिर्फ लाकर जोड़ना नहीं है। उसका माइंडसेट हमें ये चेक करना है कि वो काम करना चाहता है। अगर वो काम करना चाहता है तो हम उसे प्लान दिखा करके बिजनेस में लाए, और फिर उसे सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में हमने उसे जोड़ा, जहां पर हम उसको एथिकली बिजनेस बिल्ड करना सिखा रहे हैं कि आप कैसे ईमानदारी के साथ अपना बिजनेस आप डेवलप कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। ये बहुत बहुत डीप वर्ड है जिसका आज ज्यादातर लोग मजाक बना चुके हैं कि सिर्फ जोड़ देना हो, मतलब हो गया, राइट? आप सोचिए, तो आप थोड़ा सोचिए, आप सोचिए कि क्या आपने कभी सिर्फ एक बार अपने लंग्स में आपने सांस भरी और फिर आपने ये सोच लिया कि बस एक, केवल एक ब्रेथ से मैं मेरी पूरी जिंदगी में निकाल दूंगा, बस अब मैं और दोबारा ऑक्सीजन नहीं लूंगा? इज इट इवन पॉसिबल? क्या ये सोचना भी पॉसिबल है? नहीं। कुछ देर बाद तो आपको वापस से नया ब्रेथ इनटेक करना पड़ेगा, ऑक्सीजन हमें लगातार चाहिए, राइट? तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी इसी तरीके से अगर आपको हेल्दी रूप से जिंदा रहना है तो लगातार रिक्रूटमेंट करते रहना बहुत जरूरी है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आपने आज ज्वाइन किया है, आपको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया,
रिक्रूटमेंट इस बिजनेस की जान है, ये आप समझ लीजिए, राइट। ये वो नींव का पत्थर है जो दिखाई तो नहीं देता है, पर पूरी इमारत उसके ऊपर टिकी हुई है। बहुत ज्यादा हमें ये समझने की बात है। और इसके अभाव से होने वाले इंपैक्ट कौन से होते हैं। मान लेते हैं कि कोई इंसान ब्रोंज डायरेक्टर बन गया, या लेट से सिल्वर डायरेक्टर बन गया, और 12-15 हजार रुपए का पे आउट बन गया। और अब वो ये सोचता है कि हाँ, साइड में जो 2-3 लोग हैं, या फिर डेप्थ में जो इंसान लेवल बना रहा है वो लोग करेंगे, मुझे नया रिक्रूटमेंट करने की कहाँ जरूरत है। सिल्वर ये सोच रहा है कि हाँ, मेरा तो ठीक ठाक चल रहा है, 1800 पॉइंट हो जाते हैं, नीचे वो मेंटेन कर लेता, अभी क्या होगा, अभी मुझे कुछ नहीं करना। क्या इम्पैक्ट होगा मैं आपको बताता हूं। अगर आप अपने खुद के पर्सनल रिक्रूटमेंट पर और अपने साथ आए हुए पार्टनर्स के रिक्रूटमेंट पर फोकस नहीं करेंगे, तो बहुत जल्दी लेवल बनना बंद हो जाएंगे। बहुत ध्यान से समझिए। और जब लेवल नहीं बनते हैं, या फिर बने हुए लेवल जब मेंटेन नहीं होते हैं, साइड मेंटेन नहीं होता है, तब कभी भी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पैसा नहीं आएगा। वो पे आउट जो आप सोच रहे हैं, सपना देख रहे हैं कि मेरे नीचे तो इतना पीवी हो रहा है, लोग लेवल कर रहे हैं, पर तब भी जब आपका अपना रिक्रूटमेंट बंद होगा, तब वो चीज आपको मिलेगी। उससे क्या होगा, नेगेटिविटी आएगी, डीमोटिवेशन आएगा, राइट। हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। और फिर जब लोग अपने आसपास बात करते हैं ना, आपने आपने अनुभव किया होगा, अगर आपने आप प्लान शो करने जाते हैं तो आपने सुना होगा कि ऐसा तो बहुत आया और बहुत गया, ये बिजनेस काम नहीं करता है, बहुत मुश्किल है, इसमें कुछ नहीं होता, फलाने ने ट्राई किया था पर कुछ नहीं हुआ। ये सारी बातें हमें समझने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारा रिक्रूटमेंट बंद है, और रिक्रूटमेंट के अभाव में हमारे लेवल्स नहीं बन रहे हैं, साइड नहीं बन रहा है, पे आउट नहीं आ रहा है। फिर डाउनफॉल जब आता है ना, तो बहुत तेज है। आप एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ के जाते हो, बहुत थकान होती है, पर सीढ़ी उतरते समय बिल्कुल थकान नहीं होती, तेजी से नीचे उतर जाता है। ठीक उसी तरीके से जब यहां पर इंसान डीमोटिवेट होता है, तो अब वो एक ढलान पर है, एक स्लाइड पर है, एक स्लोप पर है, इतनी तेजी से वो नीचे लुढ़क रहा है कि उसे हर सफल लोगों से अब जलन होना शुरू हो जाती है। वो ये सोचना शुरू कर देता है कि इसने कुछ जरूर कुछ आगे पीछे किया होगा, इसको तो सब रेडीमेड मिला, अपलाइन तो इसकी फेवरेट है, अपलाइन इसको पर्सनली सपोर्ट करते हैं। ये सारी बातें हमें जेलिसी और क्रिएट करती है। असफल लोगों की संगत पड़ जाती है, जो हमें और नीचे खींचती है। मतलब एक दुखी इंसान हमेशा दूसरे दुखी को ढूंढता है, क्योंकि वरना गलती से अगर दूसरे सुखी इंसान से हम मिल ले, और अगर वो हमें मेहनत करने की नसीहत दे दे, तो हमें डर लगता है उससे। इसीलिए हम क्या करते हैं, आसान दिखने वाले रास्ते खोजना शुरू कर देते हैं। कोई बोल देता है 2 लेग वाला जनरेशन प्लान है, हम मान लेते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? ये इसलिए हमें सच लगने लगता है क्योंकि हम आसान रास्ता खोज रहे हैं। ये सारे इंपैक्ट किस वजह से हो रहा है पता है? एक छोटा सा वर्ड रिक्रूटमेंट, जिसके ऊपर हमने फोकस नहीं किया। सोचिए, अल्टीमेटली हम बिजनेस को नहीं, अपने उन अधूरे सपनों को छोड़ देते हैं जिनकी उम्मीद हमें प्रेस्टीज बिजनेस से थी। हमारे लोग कि जो सरल रास्तों की लालच में कहीं और जाने का प्लान करते हैं, जाते भी हैं, और फिर वहां भी कुछ समय बाद कुछ होता नहीं, क्योंकि वहां जाते ही उन्हें 1-2 महीने में रियलिटी पता चल जाती है। कहीं पर भी बिना काम किए पैसा आना पॉसिबल है ही नहीं, तो यहां से कैसे आएगा? हर जगह काम करना पड़ेगा। क्योंकि हम लालच में वहां पर गए थे, 1-2 महीने में जब भ्रम टूट जाता है, तब हम वहां से भी इंसान निकल जाता है, क्योंकि वहां पर भी उसकी दाल नहीं गली, और अब अल्टीमेटली वो इंडस्ट्री से ही आउट हो जाता है, और नेगेटिविटी आ जाती है। और वही लोग उन बातों को शुरू कर देते हैं बोलना मार्केट में कि मैंने ट्राई किया था, कुछ नहीं हुआ। समझ रहे? अल्टीमेटली ये सब हो कहां से रहा है, राइट? रिक्रूटमेंट से जुड़े क्या भ्रम है वो समझते हैं। मान लेते हैं कि आप एक खेत का टुकड़ा खरीद रहे हैं, जो कि आपकी वेस्टीज के आईडी के बराबर है, पर अब आप उसके ऊपर हल चलाने की मेहनत नहीं करना चाहते, मतलब आप उसे सीखना नहीं चाहते। कई लोग ऐसे मिलते हैं मुझे आज भी, जब मैं प्लान दिखाता हूं, अरे हाँ हाँ सर, मैं समझ गया, मुझे पता चल गया क्या करना है, इसमें जोड़ना ही है ना, बस समझ गया। सिस्टम को सीखना ही नहीं है, मीटिंग में आना नहीं है। तो अब
हम हल चलाने की भी मेहनत नहीं करना चाहते, राइट। हम बीज नहीं डालना चाहते, मतलब कि लोगों को रिक्रूट नहीं करना चाहते, है ना। हम अच्छी खाद हवा पानी अच्छी तरह मिले वो भी हम सुनिश्चित करना नहीं चाहते। मतलब हमारे साथ बाई चांस अगर कोई पार्टनर आ भी गया है हम पर ट्रस्ट करके, तो हम उसे सिखाने में एफर्ट नहीं डालना चाहते। पर फिर भी हमारी सोच ये कहती है कि फसल एकदम बढ़िया बढ़िया तैयार होनी चाहिए और मेरे खेत को वो काम अपने आप करना है। मतलब मैं कुछ नहीं करूं, मैंने सिर्फ वेस्टीज की आईडी ले ली, उतना काफी है। अब आईडी से मुझे पैसा आना चाहिए। ना मैं परचेज करूंगा, ना मैं सिस्टम को सीखूंगा, ना मैं रिक्रूट करूंगा, ना मैं आए हुए लोगों को सिखाऊंगा, मुझे कुछ नहीं करना। आईडी खरीद ली, मतलब पैसा आना चाहिए। कहां से ऐसा होगा, कैसे होगा? आपको क्या लगता है खेत अपने आप कितनी फसल उगा सकता है? नहीं है, खेत कुछ नहीं उगा सकता अपने आप। और जो उगता है वो खाने लायक होता है क्या? नहीं। और अगर कितनी भी अच्छी जमीन क्यों ना हो, अगर उसे लंबे समय तक यूं ही छोड़ दिया जाए तो वो भी बंजर हो जाती है। समझ रहे हैं? और क्या भ्रम होते हैं दिमाग में? केवल जोड़ देना मतलब रिक्रूटमेंट, बस सिर्फ जोड़ दिया बात खत्म होगी। केवल जोड़ देने से काफी काम नहीं चलेगा। केवल एक दो परचेज के लिए ही हमें किसी को जोड़ना है, बस ये फास्ट एड कर ले मेरा काम हो जाए इस महीने, बस मुझे काफी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसे इसे रिक्रूटमेंट नहीं कहते। समझ रहे? दिस इज एन रिक्रूटमेंट। किसी को भी जोड़ लेने से काम बन जाएगा। कुछ लोगों की सोच ये होती है, चाहे उस सामने वाले को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी जोड़ लेने से काम बन जाएगा, बस आना चाहिए, आधार कार्ड आना चाहिए, उतना ही काफी है। वो नहीं चाहिए, उसे रिक्रूटमेंट नहीं कहते। एक भ्रम है इसमें, हमें केवल लोगों को भर्ती करना है, नहीं, हमें झुंड नहीं चाहिए, राइट। ये आसान है, बिना सिस्टम फॉलो किए भी हो सकता है, बाईपास करके भी हम इसको कर सकते हैं। सिस्टम क्या होता है? हमें सिस्टम है, हमने बोल दिया वो फाइनल है। मेरी लिस्ट मेरे दिमाग में है। ये सबसे भयंकर गलती है इस बिजनेस की। मुझे सब याद है, मुझे सब आता है। ये सबसे खराब एटीट्यूड और सबसे भयंकर गलती, ये हाईवे है बाहर जाने का। इस बिजनेस से बिना सफल हुए बाहर जाने का हाईवे। जोड़ दिया, अब बिजनेस उसका है, उसको जो करना है अपने आप करेगा। वो जोड़े नहीं जोड़े, वो मीटिंग में आए ना आए, मुझे क्या है? मुझे तो प्लान दिखाना था, काम हो गया, बात खत्म। अगर बाई चांस गलती से अच्छे लोग आ भी जाते हैं टीम में, जो जिम्मेदारी अपनी खुद उठाना शुरू करते हैं और मीटिंग करना शुरू भी कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, मेरी टीम रिक्रूट करेगी, अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। अरे हमें थोड़ी ना लाखों रुपया आ रहा है, क्या आप ये सोच रहे हो? राइट। शुरुआत करने के बाद ब्रोंज बनकर सिल्वर गोल्ड स्टार डायमंड क्राउन यूनिवर्सल क्राउन डबल यूनिवर्सल क्राउन, हर किसी को रिक्रूटमेंट की जरूरत है। कुछ लोग ये भ्रम पालते हैं कि जोड़ने के लिए प्लान दिखाने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ फोन पर बता दो उसको, अपना अपने रिश्ते का अपना फ्रेंडशिप का उसको वास्ता, उसको बोलो भरोसा है नहीं है बोल करके आईडी मंगवा लो, जोड़ लो, बस काम हो गया। गलत। ये सारा वहम है जिसकी वजह से लोग इस इंडस्ट्री में सफल नहीं हो पाते। ये परसेप्शन लोगों को आगे बढ़ने से रोक देता है। जो लोग इस इंडस्ट्री को समझ नहीं पाए हैं, वो उसकी यही वजह है कि उन्होंने इस भ्रम को अपने दिमाग में रखा। वरना आज ऐसे भी लोग हैं इस इंडस्ट्री में जो बाय क्वालिफिकेशन डॉक्टर हैं, एमबीए हैं, इंजीनियर्स हैं। ऐसे भी लोग इस बिजनेस को, जो सफल बिजनेसमैन है वो भी आज इस इंडस्ट्री का हिस्सा है। इस वजह से है क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है जो पैसे के साथ साथ भी और बहुत कुछ दे सकता है उन्हें, राइट। तो प्रोसेस क्या है? क्या आप जानते हैं डायमंड कैसे मिलता है? डायमंड, एक औसत जो डायमंड होता है ना, वो जमीन की 6 परतें हटाने के बाद मिलना शुरू होता है। 6 परतें, आप सोचिए, लैंड के 6 लेयर्स आप जब हटाते हैं, खुदाई होती है, तब उसके बाद एक औसत डायमंड मिलना शुरू होता है। समझ रहे हैं? यदि डायमंड भी कंकड़ और पत्थर की तरह आसानी से मिलना शुरू हो जाएगा तो उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी? समझ रहे हैं? ये इसको हमें समझना है। 6 लेयर्स जब आप साइड में हटा देते हैं तब आपको एवरेज डायमंड मिलना शुरू होता है।
जो कि बहुत महंगा नहीं होता। सस्ता डायमंड 6 परतों के बाद मिलना शुरू हो जाता है। अब हमें यह समझना है कि इस प्रोसेस में नेटवर्क मार्केटिंग में भी कुछ ऐसा ही है। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है आपके डायमंड को खोजने का। जब आप डायमंड खोजने निकलोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको कंकड़ और पत्थर भी मिलेंगे, जो आपको कुछ ना कुछ ऐसा वैसा बोलेंगे, जो आपको इस इंडस्ट्री के खिलाफ करने की कोशिश करेंगे, या फिर आ तो जाएंगे पर आने के बाद काम नहीं करेंगे, परचेजिंग नहीं करेंगे। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, राइट। ये लोग मिलेंगे जो आपके बिजनेस को नहीं करना चाहेंगे। हमें उन्हें किनारे रखकर हमारी डायमंड की खोज को जारी रखना है। खोजे हुए डायमंड को जब डायमंड मिल भी जाता है ना, जब डायमंड मिल भी जाता है, तब वो चमकता हुआ नहीं निकलता खदान से, वो रॉ होता है, उसकी शाइन नहीं होती। तो खोजे हुए डायमंड को पॉलिश करना, उसे शेप देना, उसको ग्रूम करना भी जरूरी है, उसे लीडर बनाना है, ताकि उसके बाद उससे और आपके बिजनेस दोनों को जो चमक मिलेगी ना, वो हर कोई देखता रह जाएगा। इट्स अ प्रोसेस, ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस का रॉ मटेरियल है आपकी लिस्ट। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि लोगों को सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि ये सोचते हैं कि ये प्रोसेस जो है ना, लिस्ट बनाने वाला, वो मेरे दिमाग में है, मुझे सारे लोग याद है। पिछले संडे या उसके अगले संडे क्या पहना था, क्या खाया था, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए। बहुत टाइम लग जाएगा याद करने में। आप अगर 500 लोगों को जानते हैं तो 500 नेम्स एट अ टाइम आपके दिमाग में कभी भी नहीं होंगे। इसके लिए लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप इस बिजनेस में बड़ी सफलता चाहते हैं तो बड़ी लिस्ट बनाना कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए आपके लिए, ये कंपल्शन है। शायद आपके अपलाइन आपके अच्छे रिलेशन के कारण आपके ऊपर दबाव ना बना पाए, जिसका हम हमेशा गलत फायदा उठाते हैं। ज्यादातर लोग अपने नेटवर्क में लीडर्स बनाने में या लीडर्स ढूंढने में इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वो लोग या तो लिस्ट बनाने में अपनी मनमानी करते हैं या फिर बिना सिस्टम सीखे अपनी लिस्ट खाली कर देते हैं। बहुत बहुत बार एक्सपीरियंस हुआ है मुझे। जब मैं किसी को पूछता हूँ कि कितने लोग की लिस्ट है, तो बोलता है मैं 20 लोगों की 25 लोगों की लिस्ट है मेरे पास। और मैं पूछता हूँ कि अगर शादी में बुलाना तो कितने को बुलाएगा, तो बोलता है 1000 इंसान को। तो बाकी 950 कहां से, हवा में से आ गए? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो लिस्ट बनाने में आप अपनी मनमानी भले ही करो, पर आपके अपलाइन भी आपको कुछ नहीं बोलेंगे। पर ये रास्ता जो है ना, हमें सीधा सीधा इस इंडस्ट्री से असफलता के साथ बाहर निकलने का हाईवे है। इसलिए बिना अपना दिमाग लगाए कभी ना खत्म होने वाली लिस्ट हमें बनानी है। लगातार हमें हमारी लिस्ट के अंदर नाम जोड़ते रहना है, क्योंकि रिक्रूटमेंट रुक जाने का सबसे पहला कारण यही है कि आप लिस्ट इंसान की खाली हो जाती है। इस वजह से रिक्रूटमेंट रुक गई है। तो लिस्ट को हर रोज अपडेट करते रहना बहुत जरूरी है। अब इससे क्या फायदे होंगे, क्योंकि बिना फायदे के हम कभी कोई काम नहीं करते। तो इसके बेनिफिट्स भी मैं आपको बता देता हूं कि इसके बेनिफिट क्या है, रिक्रूटमेंट के फायदे क्या है। बिजनेस में नए नए लीडर्स आपके लगातार क्रिएट होते रहेंगे। ये बहुत जरूरी है कि हमारे बिजनेस के अंदर इंडिपेंडेंट लीडर्स क्रिएट। वी डोंट बिल्ड बिजनेस, वी बिल्ड पीपल, एंड पीपल बिल्ड बिजनेस। हम बिजनेस को नहीं बनाते, हम लोगों को बनाते हैं, और लोग बिजनेस बनाते हैं। हमारा फोकस जिस दिन लोगों पे आ गया, अच्छे रिक्रूटमेंट के ऊपर हमारा फोकस आ गया, आप एक अच्छे रिक्रूटर बन गए, उस दिन आप लीडर बनाने की फैक्ट्री बन जाएंगे। आपके बिजनेस को स्टेबिलिटी और ग्रोथ मिलती है इससे, रिक्रूटमेंट से, राइट। आपके अपने और टीम के लेवल्स और पे आउट लगातार बढ़ते रहते हैं, लगातार बढ़ते हैं पे आउट जब रिक्रूटमेंट जारी रहती है। इसके और भी डिटेल में अगर मैं आपको फायदे बताने जाऊंगा तो ये बहुत बहुत इन डेप्थ है कि रिक्रूटमेंट के बेनिफिट्स क्या है। सिस्टम के प्रति विश्वास और एथिकल हार्डवर्क में यकीन बढ़ता है। कई सारे लोग मुझसे ये कंप्लेन करते हैं कि सर हमारी डाउनलाइन हमारी बात ही नहीं मानती, वो हमें अपलाइन अपलाइन में हमारी काउंटिंग करते ही नहीं, वो हमें अपलाइन मानते ही नहीं है, वो अपनी मनमानी करते रहते हैं। उसकी वजह बहुत सारी है। उसकी सबसे पहली वजह यह है कि आप उसे बिजनेस पार्टनर के रूप में लाए ही नहीं है, आप उसको फ्लैटरी करके लाए। फ्लैटरी मतलब हम कैसे ना कैसे उसको कन्विंस करके
इस तरीके से हाथ जोड़े हुए हम उसको इस बिजनेस में लाए कि भाई तू आ जा, भाई तू आ जा। तो उसको ऐसा लगा कि यार मेरे बिना बिजनेस नहीं चल सकता, जो कि झूठ है। इसके बाद दूसरी वजह कि क्यों लोग हमें अपलाइन नहीं मानते हमारी टीम वाले, उसकी दूसरी वजह यह है कि हमारी दूसरी टीमें उनको मीटिंग में आती हुई नहीं दिखती है। नए नए लोग उनको मीटिंग में आते हुए नहीं दिखते। इसका मतलब उनको और विश्वास फॉर्म हो जाता है कि ये मेरे बिना इसका कुछ नहीं होने वाला। मतलब अब तक तो वो सिर्फ कंधे पे बैठा था, अब सर पे चढ़ के नाचेगा। सिस्टम में विश्वास नहीं बढ़ेगा, राइट। तो रिक्रूटमेंट से क्या होगा, सिस्टम में विश्वास होगा और एथिकल हार्डवर्क में आपका बिलीफ बढ़ता है। टीम में एनर्जी और मोमेंटम बना रहता है। लोग देखते हैं, आपके डाउनलाइंस देखते हैं। अगर आप स्टार डायरेक्टर हैं, गोल्ड डायरेक्टर हैं, सिल्वर हैं और उसके बावजूद हर मीटिंग में आप नए नए लोगों को लेकर के आ रहे हैं, तो 5, 8, 10, 11% वाले लोग देखते हैं कि हमारे सर या मैडम आज की डेट में भी ये काम कर रहे हैं। एंड मंकी सी मंकी डू, बंदर जो देखता है वो करता है। तो मोमेंटम बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, नए रिक्रूटमेंट की वजह से टीम में लगातार इनोवेटिव आइडियाज से ग्रोथ बनती है। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ यूनिक पॉइंट्स हैं, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ यूनिक है जो आपकी टीम के ग्रोथ में मदद करता है। क्रॉस लर्निंग बनती है, जल्दी और बड़ी सफलता मिलती है सिक्योरिटी के साथ, राइट। और क्रॉस लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जो भी टीम रुकी हुई है या किसी चैलेंज को वो लोग फेस कर रहे हैं ना, उससे बाहर निकलने में मदद मिलती है उनको नए रिक्रूटमेंट से। आपकी रुकी हुई टीम बाहर पूरे की पूरी आ जाएगी। और क्या फायदे हैं रिक्रूटमेंट के, वो भी देखते हैं, राइट। ये प्रोसेस आपको लीडर बनाने की फैक्ट्री बना देगा। अलग अलग शहरों में, स्टेट्स में, इवन इन द डिफरेंट कंट्रीज आप अपने बिजनेस को इफेक्टिवली बिल्ड कर पाएंगे। एक्शन और राइट डुप्लीकेशन के लिए हमेशा तैयार टीम बनती है। ये जानना बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है। और नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसा कहा जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग की हर एक समस्या का एक ही समाधान है, एक नया रिक्रूटमेंट। लोग आपको अपलाइन नहीं मान रहे हैं, उसके पीछे की वजह में एक रिक्रूटमेंट की कमी होगी। इसको आपको बहुत ध्यान से चेक करना है, सेल्फ इवेल्युएट करना है। ये प्रोसेस है खोजने का, ना कि भर्ती करने का। बहुत ध्यान से इसे समझिए, राइट। अगर मैं बात करूं, जब रिक्रूटमेंट नहीं होती तब क्या होता है, ऐसा बोलते हैं ना कि चेन की मजबूती तब तक ही मजबूत रहती है जब तक कि उसमें कमजोर कड़ी ना आ जाए। चेन तब तक ही मजबूत है जब तक कि उसमें कोई कड़ी कमजोर ना हो जाए। जैसे ही एक कड़ी कमजोर हुई, पूरी चेन टूट जाती है। तो जो चेन की जो कमजोर कड़ी है, उसको पावरफुल करने के लिए आपको रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। और जब ये टीम आपकी नोटिस करती है कि आपके पास नए लोग नहीं है, तब उसके क्या इंपैक्ट होते हैं। तो एटीट्यूड जो है वो राइप होना शुरू हो जाता है। मतलब एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसा कहा जाता है। पावरफुल रिक्रूटमेंट टिप्स के ऊपर जाने से पहले मैं आपको ये पॉइंट बता दूं कि इसके अभाव में और इन डेप्थ अगर मैं आपको बात करूं तो क्या क्या नुकसान है। एक इंसान जिसका एटीट्यूड थोड़ा भी खराब है ना, उसको जब ये भनक लग जाती है कि आपके पास लोग नहीं है या आप अच्छे उतना इफेक्टिवली रिक्रूट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी दूसरी टीमें काम नहीं कर रही है, तो एक मछली दूसरी ओर जाकर के तालाब खराब करना शुरू कर देती है। आपकी अपनी चेन में कमजोर कड़ी आप है, ये बात लोगों को जब पता चलना शुरू हो जाती है, तो उनका आपके अंदर से फेथ, उनका विश्वास, उनका डिगना शुरू हो जाता है। और ये सबसे सबसे खतरनाक है हमारे बिजनेस के लिए। इसीलिए इन टिप्स को ध्यान, राइट। सबसे पहली बात, आज अगर आपने यह फैसला किया है वेस्टीज को अपना करियर बनाने का, तो आज अपने आप को समय दीजिए, 1 घंटा 2 घंटा पूरी रात का समय दे दीजिए, पर अपना ये डिसीजन है ना उसको फर्म कर लीजिए, फाइनल कर लीजिए कि मुझे कम से कम 3 साल तो मुझे इस सिस्टम को देना है। 3 साल में इस सिस्टम के बताए गए हिसाब से मैं काम करूंगा, मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं इधर उधर दूसरे रास्ते खोजने नहीं जाऊंगा। एक बार आपने डिसीजन ले लिया, उसके बाद उस डिसीजन पर वापस मत जाइए। हम सभी जीपीएस इस्तेमाल करते हैं, गूगल मैप इस्तेमाल करते हैं,
गूगल मैप में आप कहीं खड़े हैं और आपको एयरपोर्ट जाना है, लेट से मैं इधर से एयरपोर्ट डालता हूं, सरदार सरदार पटेल एयरपोर्ट, तो मुझे यहां पर बैठे बैठे एयरपोर्ट थोड़ी दिखने लगेगा। मुझे मैप में सिर्फ इतना दिखाएगा कि यहां से 2 किलोमीटर आगे चलिए, फिर राइट स्टेप लीजिए, राइट टर्न लीजिए। मैं जैसे ही 2 किलोमीटर जाकर राइट टर्न लूंगा, मुझे वापस से अगले 2 स्टेप बताएगा कि अब 4 किलोमीटर स्ट्रेट चलिए, फिर लेफ्ट जाना है। मैं दो दो स्टेप फॉलो करता रहूंगा, मैं अल्टीमेटली मेरे डेस्टिनेशन, जो मेरा एयरपोर्ट मैंने डाला हुआ है, वहां पहुंच जाऊंगा। मैं बार बार चेक नहीं करने जाता कि मैंने एयरपोर्ट का सही डेस्टिनेशन डाला है ना, मैंने एयरपोर्ट सही डेस्टिनेशन डाला है ना। इसी तरीके से एक बारी आपने डिसीजन ले लिया, आपने 1000 बार सोचा उसके ऊपर, पर जब फाइनल हो गया कि 3 साल मैं दूंगा, उसके बाद वहां पीछे मुड़ को पलट कर मत देखिए, क्योंकि वहां पर जब आप एनर्जी वापस डालेंगे तो आपका पूरा फोकस अपने गोल से शिफ्ट हो जाएगा। जब ये डिसीजन फाइनल हो चुका है कि 3 साल देंगे और आपने ये गोल सेट किया है कि 3 साल में कम से कम 2 लाख रुपया महीना कमाना है, तो अब रिक्रूटमेंट माइंडसेट डेवलप करना है। रिक्रूटमेंट माइंडसेट का मतलब क्या होता है? हम अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, हम किसी को कुछ देने जा रहे हैं, कुछ मांगने नहीं जा रहे हैं। कभी भी मांगने वाले एटीट्यूड, मांगने वाले माइंडसेट के साथ आप किसी को प्लान दिखाने जाओगे, सामने वाला इंसान ये सोचेगा कि हमें उसकी गरज है, हमें उसकी जरूरत है, उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। नहीं, हमें कहां जरूरत है, किसी को भी कन्विंस नहीं करना है। कंसल्टिंग माइंडसेट हमारा होना चाहिए, राइट? नए दोस्त बनाइए, ये बिजनेस रिलेशनशिप का है। स्ट्रॉन्ग रिलेशन इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग बिजनेस। और मुसीबत के समय में हमेशा रिश्ते काम आते हैं। भाग जाने वाला एटीट्यूड, या ये मेरे से 2 5 10 हजार का शॉपिंग कर ले, वो वाला एटीट्यूड कभी भी काम नहीं आता। बस इस महीने इसने 100 पीवी डाल दिया, अब अगले कंसिस्टेंसी तक इसकी जरूरत हमें नहीं है, ये चाहे जो भी करे। इसको ना हम रिक्रूटमेंट के लिए फोन कर रहे हैं, ना उसको सिस्टम सिखा रहे हैं, ना उसको समय दे रहे हैं, पर अगली 2 तारीख को हम उसको याद दिलाने के लिए कॉल कर रहे हैं, भाई 100 पीवी डालना। ये बिजनेस लंबा नहीं चलता। स्ट्रॉन्ग रिलेशन मतलब स्ट्रॉन्ग बिजनेस। तो रिलेशनशिप बनानी है हमें। डेवलप पॉजिटिव डेली हैबिट्स, जो डेली आपकी हैबिट में बन जाना चाहिए, ये रिक्रूटमेंट करना। इसको आपको एक हैबिट और उससे बढ़कर भी एक हॉबी अपनी बनाना है, राइट? और हमेशा तैयार रहिए, मौका कभी भी मिल सकता है, किसी भी स्वरूप में। मुझे और आपको नहीं पता कि किसे कब कहां बिजनेस पसंद आ जाएगा, किसे बिजनेस क्लिक हो जाएगा। इसीलिए हमें हमेशा अपनी तरफ से रेडी रहना है, वेल ड्रेस्ड, अच्छी नॉलेज के साथ, अच्छे हमारे पास ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए हमारे पास अपने टूल्स होने चाहिए, हमारे पास सारे जवाब होने चाहिए, हमारे पास सारा नॉलेज होना चाहिए। हमें एज अ रिक्रूटर हमेशा रेडी रहना है, राइट? सलाह ना दें, सबसे ज्यादा दी जाती है और सबसे कम ली जाती है एडवाइस। उससे अच्छा कहानियां सुनाइए, एक अच्छे कहानीकार बनिए। जितनी अच्छी तरह से आप कहानी सुना पाएंगे, जितना अच्छा स्टोरी टेलिंग का पावर होगा आपका, उतना बेहतर तरीके से आप लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर पाएंगे। मैं जोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, आईडीज लगाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके साथ कनेक्ट करने की बात कर रहा हूं। आपकी और उनकी सोच एक हो जाएगी कहानियां सुनाने से। एडवाइस नहीं करना है, कहानियां सुनानी, टेस्टिमोनीज देने, राइट? इंटेंट लिसनर बने, बोलने के जल्दी ना करें, पहले सुने, उसको प्रोसेस करें, समझे, और फिर जरूरी सवाल पूछे। जवाब देने के लिए नहीं सुने, एक्साइटमेंट बनाए रखें। इट्स अ बिजनेस ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का बिजनेस है। आप जितने डल होंगे आपका बिजनेस उतना ज्यादा डल होगा, आप जितने एक्साइटेड होंगे आपका बिजनेस उतना ज्यादा एक्साइटेड होगा, राइट? बड़े ड्रीम्स और गोल सेट करें। 2 तरीके के गोल होते हैं, एक होता है रिजल्ट बेस्ड गोल और एक होता है प्रोसेस बेस्ड गोल। रिजल्ट बेस्ड गोल मतलब मुझे एयरपोर्ट जाना है, वो मैंने गोल सेट कर लिया। अब प्रोसेस बेस्ड गोल पे काम करना है। प्रोसेस बेस्ड गोल क्या बोलता है? प्रोसेस ये बोलता है कि 2 किलोमीटर स्ट्रेट जाइए, राइट टर्न लीजिए, वो मेरा प्रोसेस है। उसी तरीके से अगर आपका 2 लाख रुपए कमाने का आपका रिजल्ट है, जो रिजल्ट आपको चाहिए, आपका रिजल्ट बेस्ड गोल हो गया 2 लाख रुपए कमाना, अब उसके लिए प्रोसेस बेस्ड गोल क्या करना है? प्रोसेस बेस्ड गोल ये है कि डेली मैं 3 मीटिंग करूंगा,
मैं रिक्रूटमेंट लगातार जारी रखूंगा, मैं सिस्टम को सीखूंगा, ये मेरा प्रोसेस बेस्ड गोल है जिसे मुझे हर दिन अचीव करना है। मैं रोज मेरे प्रोसेस बेस्ड गोल को अचीव करूंगा, मेरा रिजल्ट बेस्ड गोल ऑटोमेटिक अचीव हो जाएगा। सो रिक्रूटमेंट इज द मास्टर की फॉर ऑल द बिजनेस, फॉर ऑल द सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। सो थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन कि आज आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, एंड आई एम ग्रेटफुल टू चिंतन सर, सचिन सर एंड बलवानी सर, जो मुझ पर हर बार इतना यकीन करते हैं और मुझे बार बार यहाँ पर इनवाइट करते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन, एंड ओवर टू यू चिंतन सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, रियली रियली वंडरफुल प्रेजेंटेशन। बहुत ही अच्छे से आज आपने लोगों को समझाया है कि रिक्रूटमेंट का इंपोर्टेंस क्या होता है और रिक्रूटमेंट करने से क्या क्या फायदे होते हैं। सो थैंक यू सो मच प्रियंक सर, आपने आपका कीमती समय दिया और बहुत ही वंडरफुल शेयरिंग दिया उसके लिए। तो यहाँ पे मैं एक ही सवाल पूछना चाहूंगा सर, हर बार हम आपको ये सवाल पूछते हैं, बट आज यहाँ पे बहुत सारे नए लोग भी ज्वाइन हुए हैं, तो उनके सामने वापस से ये सवाल पूछूंगा कि जैसे कि सर कंपनी ने अपना एक गोल बनाया हुआ है कि 2025 के एंड तक हम लोग 50 से भी ज्यादा कंट्री में हमारा बिजनेस डेवलप करेंगे और हमारा टर्नओवर जो रहेगा वो 20,000 करोड़ के आसपास रहेगा। तो आपने भी अगर आपका कोई गोल ऐसा डिसाइड किया हुआ हो तो प्लीज यहाँ पे लोगों के साथ शेयर कीजिए। सर अभी मैंने ऑलरेडी घर मैंने देखा हुआ है, और मैं और मेरी वाइफ जो है त्वरा हम उस घर के लिए काम कर रहे हैं, जिसका हमने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है पूरा। तो वो जो घर है वो गुजरात का टॉलेस्ट रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, जिसके अंदर हम उसकी प्लानिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, और बहुत जल्दी हम उस गोल को अचीव करने वाले हैं। बाय 31 मार्च 2023 ये जो बिल्डिंग है, जो गुजरात का टॉलेस्ट, इट इज द टॉलेस्ट रेसिडेंशियल बिल्डिंग इन गुजरात, जो तापी रिवर के किनारे पर है। अभी भी मैं जहाँ पर रहता हूँ वो रिवर फेसिंग फ्लैट ही है, विच इज 2300 स्क्वायर फीट फ्लैट, जहाँ पर हम 2 लोग रहते हैं। और अब हमारा टारगेट है ये, जिसके अंदर सारी अमेनिटीज इसके अंदर हैं। सो कासा रिवेरा इस बिल्डिंग का नाम है, एंड वी आर प्लानिंग वेरी सून कि हम अगले 2 साल में इस जगह पर हम शिफ्ट हो जाएंगे। क्या बात है सर, वंडरफुल, बहुत ही वंडरफुल सर, बहुत ही अच्छा गोल बनाया हुआ है। सो मैं आपको बताना चाहूंगा सर, विद द हेल्प ऑफ द वेस्टेज मैनेजमेंट, विद द हेल्प ऑफ योर अपलाइन एंड विद द हेल्प ऑफ योर डाउनलाइन, आपने जो गोल सेट किया है वो 100% आप अचीव करोगे ही करोगे। सो विद दिस फ्रेंड्स, ये मीटिंग को हम समाप्त करते हैं, बट जाने से पहले आप लोग देख सकते हो कि कल शाम की 6 बजे और 8 बजे की मीटिंग का मैसेज मैंने आपको चैट बॉक्स में ड्रॉप किया हुआ है। कल शाम का 6 बजे का हमारा जो टॉपिक है, जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ यूथ इन वेस्टेज, और वही टॉपिक को प्रेजेंट करने के लिए हमने हमारे मध्य प्रदेश से, एमपी से एक डायनेमिक लीडर को इनवाइट किया हुआ है, जिनका नाम है मिस्टर अंकित शर्मा सर, जो क्राउन डायरेक्टर लेवल पे है। उसके बाद 8 बजे का हमारा जो टॉपिक है, जिसका नाम है माइंडसेट, और वही टॉपिक को प्रेजेंट करने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ से हमारे जो क्राउन डायरेक्टर है मिस्टर मनोज मिश्रा सर, वो खुद आ रहे हैं। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये दोनों मैसेज को आप कॉपी कीजिए और आपके जितने भी ग्रुप्स है उसमें आप फॉरवर्ड कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि फ्यूचर क्या है यूथ का वेस्टेज के अंदर, और लोगों को पता चलेगा माइंडसेट कैसे करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन प्रियंक सर, आपने आपका कीमती समय दिया और बहुत ही वंडरफुल शेयरिंग दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेट, एंड होप सो कि यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट के बारे में प्रियंक सर ने आज आपको समझाया है, उसको, उस पॉइंट को आपने नोट डाउन किया होगा, और वही पॉइंट के माध्यम से आप भी आपका जो रिक्रूटमेंट स्किल है उसको आप बढ़ा सकोगे। और तो यहाँ पे ये मीटिंग हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल शाम को 6 बजे और 8 बजे नए लीडर के साथ, नई ट्रेनिंग के साथ। वंस अगेन थैंक यू सो मच प्रियंक सर, थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेट, थैंक यू सो मच सचिन सर। सो मिलते हैं कल शाम को 6 बजे 8 बजे। गुड मॉर्निंग, विश यू वेल्थ। Recording stopped.